क्या आप जानना चाहते हैं कौन से ऐसे फल देने वाले पौधे हैं जिसको हम बीज से लगाएं और वो फल भी दें और वो जल्दी दें फल। ज़्यादातर पौधे ऐसे हैं जिनके हम बीज लगाकर पौधे तो बना लेते हैं लेकिन उनको जल्दी फल नहीं लगता। वो कब लगता है, कितने सालों बाद लगेगा, आज की वीडियो में उसी के ऊपर बात होगी। फल देने वाले पौधों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो जिसको हम बीज से लगाते हैं और उसको जल्दी फल लग जाता है। दूसरे वो फल देने वाले पौधे जिसके हम बीज लगाते हैं लेकिन उसको जल्दी फल नहीं लगता, 5 या 10 या 15 साल बाद उसको फल लगना शुरू होता है। तीसरी कैटेगरी में खुद से मॉडिफिकेशन की जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग करना या पेवंद लगाना। पेवंदकारी भी काफ़ी फ़न वाला काम है और काफ़ी सालों से इस टेक्निक के थ्रू बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी ली जाती है। पहले हम बात करते हैं कि कौन से पौधे हम बीज से लगाएं और उसको जल्दी फल लग जाए। जिन पौधों के नाम मेरे जहन में थे वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा भी पौधे होंगे जिसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है, या फिर मुझे उनके नाम नहीं आते, या फिर उनके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अंजीर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पौधे भी हम बीज से लगाएं तो ये चल जाते हैं। इसकी हम कलम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अमरूद, अनार, फालसा, बेर, अंगूर, खजूर, केला, ड्रैगन फ्रूट, पपाया, स्टार फ्रूट, लोकाट, कोकोनट, एवोकाडो, शहतूत और पाइनएप्पल, ये चंद पौधे थे जिनके बारे में मुझे पता था कि ये जल्दी फ्रूटिंग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी होंगे जो अभी मेरे जहन में नहीं हैं। और अब बात करते हैं उन पौधों पर जिनको हम बीज से लगाते हैं लेकिन वो जल्दी फल नहीं देंगे। उनके पौधे तो बन जाएंगे लेकिन उनको फल लगना शुरू होगा कम से कम 5 साल बाद, 10 या फिर 15 साल बाद। जैसा कि लेमन प्लांट ही ले लीजिए। सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सा भी बीज हो, चाहे वो मौसमी हो, मीठा हो, ग्रेप फ्रूट हो, खट्टी का पौधा हो, किसी भी किस्म का सिट्रस से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा हो, अगर हम उसको बीज से लगाएंगे, बीज का काम है उग जाना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उग जाते हैं, इससे पौधे भी बन जाते हैं, लेकिन इसको जल्दी फल नहीं लगेगा जब तक हम उसको ग्राफ्ट ना कर लें, यानी पेवंद ना लगा लें। अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो फिर पौधों को ज़मीन के अंदर ही लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर वेट भी करना पड़ेगा कम से कम 5 साल तक, या फिर 10 साल या फिर 15 साल। जैसे कि अखरोट का पौधा, बादाम का पौधा, ये जल्दी फल नहीं देते अगर इनको ग्राफ्ट ना लगा हो। इनको ज़मीन में लगाकर छोड़ दिया जाता है इनके हाल पर। बस कीड़ों का ख्याल रखा जाता है, पानी का ख्याल रखा जाता है, खाद का ख्याल रखा जाता है, और 10 से 15 साल बाद जाकर इसको फल लगना शुरू होता है। आम का भी यही हाल है। अगर आम की हम गुठली लगाते हैं उससे पौधा तो बन जाएगा, बहुत खूबसूरत पौधा बनता है, लेकिन उसको फल लगना शुरू होगा कम से कम 10 साल बाद। और भी जितने भी फल देने वाले पौधे हैं उनका यही हिसाब है। जैसे कि लीची का पौधा, उसको भी जल्दी फल नहीं लगता अगर उसको ग्राफ्ट ना लगा हो। और अगर हम इन सभी पौधों को जिनको हमने बीज से लगाया है, इनको अब ग्राफ्ट लगा लिया जाए तो 2 साल के अंदर अंदर इनको फल लगना शुरू हो जाता है। उस पौधे की उम्र जिसके ऊपर आपने ग्राफ्ट लगाना है, कम से कम उसकी उम्र 8 महीने से 1 साल होनी चाहिए। अगर उसकी उम्र 5 साल भी है तब भी उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जा सकती है, लेकिन कम से कम उसकी उम्र 8 महीने या 1 साल होनी चाहिए, ताकि उसका जो तना है वो इतना वुडी हो सके कि उसके ऊपर ग्राफ्ट भी लग सके। अगर बहुत नरम पौधा रहेगा, टहनी रहेगी, तो फिर ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। आज पौधे के ऊपर ग्राफ्ट लगाया और वो 6 हफ्तों से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाता है। ग्राफ्ट कामयाब होने के 1 साल के बाद पौधे के ऊपर फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन पहले साल का फ्रूट उतार दिया जाता है ताकि जो टहनी कमज़ोर है, अभी नई ग्रोथ कर रही है, उसके ऊपर कोई बोझ ना डले। तो जब उस हिस्से की उम्र जो कि हमने ग्राफ्ट लगाया है पौधे के साथ में, उस टहनी की उम्र कम से कम 2 साल हो जाए तो उसके ऊपर बोझ डाला जा सकता है फल का। अगर उस टहनी से बने हुए पौधे के ऊपर फूल लगते हैं, फल लगता है, तो उसको उतारा नहीं जाता। जितना ग्राफ्ट पुराना होता जाएगा पौधा उतना ही ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा। लेकिन ग्राफ्ट है क्या चीज़? पौधा तो वो भी है जो बीज से बना हुआ है, और पौधा वो भी है जिसको हमने ग्राफ्ट लगाया है। तो दोनों में फ़र्क क्यों है कि वो फल देगा, वो जल्दी नहीं देगा? देखिए, ग्राफ्ट हम उस पौधे का लगाते हैं जिस पौधे के ऊपर ऑलरेडी फल लग रहा हो। उस पौधे की एक छोटी सी टहनी ले ली जाती है और उस टहनी को काट कर, उसके पत्तों को काट कर उस पौधे के ऊपर ग्राफ्ट लगा दिया जाता है जिसको हमने बीज से लगाया था। अब होगा क्या? जो हमने ग्राफ्ट ऊपर लगाया है उसको खाना कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा उसके नीचे वाले पौधे से, जिसको रूट स्टॉक कहते हैं। पुराना पौधा जो आपने बीज से लगाया है वहीं से खाना मिलता रहेगा, ऊपर तक जाता रहेगा। जो आपने ग्राफ्ट लगाया है वो आहिस्ता आहिस्ता से पक्का होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा ऊपर जो आपने ग्राफ्ट लगाया है उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, तो उस टहनी से नए नए पत्ते निकलने लगेंगे। इसका मतलब आपका ग्राफ्ट कामयाब हो चुका है।
लेकिन इस ग्राफ्ट वाले हिस्से को खाना नीचे वाले पौधे से ही मिल रहा होगा। नीचे से पौधा वही है जो आपने बीज से लगाया था, ऊपर से पौधा वो होगा जो आपने ग्राफ्ट से लगाया था। तो ग्राफ्ट वाले हिस्से को हम पौधा तस्वुर करेंगे, उसके आगे जो टहनियाँ निकलेंगी वही ग्राफ्टेड पौधा होगा। और अगर कोई टहनी नीचे वाले पौधे से निकलती है तो उसको हम काट देंगे, या फिर ज़मीन में से शूट निकलता है उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने उस हिस्से के ऊपर फोकस रखना है जिसके ऊपर ग्राफ्ट लगा हुआ है। उस हिस्से से नीचे जितनी भी टहनियाँ निकलेंगी वो पुराने पौधे की होंगी। अगर वो बड़ी हो गई तो फिर आपका ग्राफ्ट सूख जाता है, क्योंकि सारी की सारी ताकत ये छोटी छोटी सी टहनियाँ ले लेंगी जो नीचे वाली टहनी से निकल रही हैं। इसलिए ग्राफ्ट की हिफाजत करेंगे कुछ अरसे के लिए, 1 साल या 1.5 साल के लिए। उसके बाद नीचे से कोई शूट नहीं निकलेगा, बल्कि ऊपर जो आपने ग्राफ्ट लगाया है वही एक पौधा बन जाएगा, वही एक फ्यूचर में दरख्त बन जाएगा, फिर उसी के ऊपर फल लगा करेगा। नीचे से कोई टहनी खुद ब खुद नहीं निकलेगी। ये इनिशियल स्टेज के ऊपर होता है, जब हमने नया नया ग्राफ्ट लगाया होगा। कुछ महीनों के लिए नीचे से कोई ना कोई टहनी निकल आती है, हमें उसे काटना पड़ता है। तो ये था इन तीनों कैटेगरीज के बीच में एक डिफरेंस। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।